कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबरेज से उछालो यारो। ताली तो बजा दो भैया, क्योंकि ताली बजाने के बड़े फायदे हैं। टीबी मुक्त तो इंशाल्लाह होगा हिंदुस्तान, जैसे पोलियो मुक्त हुआ है। का लक्ष्य लेके चल रही है। वही हमारा देश 2025 में टीबी को खत्म करने का लक्ष्य लिया है। इसी कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस लक्ष्य को लिया है कि 100 डेज कैंपेन ये हमारे लिए एक चुनौती भी है और हमारे लिए एक उत्साह का भी विषय है। ये लक्ष्य भारत सरकार ने लिया है, इसी को हमें अंतिम व्यक्ति तक डिलीवर करना है। ये भाव पैदा करेंगे कि टीबी 100% क्योरेबल है, पूरी तरीके से इसका सर्तिया इलाज है। स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज है, कैसा पावन सुहावन समय आज है। आप आए अतिथियों में सरताज है, आप आए अतिथियों में सर। प्लीज किसी भी मरीज से ये मत कहा करिए कि नहीं होगा ठीक, नहीं भी होता तब भी मत बोलिए, क्योंकि जो हमारी जो माइंड सेट होती है ना, वो 50% हमारा सपोर्ट करती है ठीक होने में। 50% हम बीमार होते हैं और 50% हम सोच के बीमार होते हैं। तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये मत कहा करिए कि आप ठीक नहीं होंगे, आपको तो ये तकलीफ होती ही रहेगी। ये बोला करिए ठीक है अभी है, ठीक हो जाएगा, हम आपको दे रहे हैं, ठीक हो जाएगा। ऐसा कोई चीज नहीं दुनिया में जो ठीक नहीं होता है। हमारा अनुभव ये रहा है कि बहुत ही हमने कम्युनिटी में हेल्पफुल रहे हैं इनके साथ रह के। अदरवाइज क्या होता है कि पेशेंट इधर उधर भटकता रहता है और उसको सही गाइडेंस नहीं मिलती है। तो एज ए डॉट्स प्रोवाइडर हम इनके साथ जुड़ के रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि पेशेंट को गाइडेंस सही मिलती है, पेशेंट सही जगह पहुंचता है और सही ट्रीटमेंट ले पाता है और पूरा ट्रीटमेंट कर पाता है। इसमें सहयोग मनीष सर का, जितेंद्र सर जो है हमारे डॉट प्रोवाइडर रहते हैं वहाँ पे किरानी डिस्पेंसरी में, दे आर वेरी हेल्पफुल। 100 डेज कैंपेन क्या है? तो 100 डेज कैंपेन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 ऑब्जेक्टिव से लॉन्च किया है। एक, इंक्रीज इन टीबी केस डिटेक्शन। इसका मतलब ये है कि समूह में जितने भी ट्यूबरकुलोसिस का केस है जो हमारे हेल्थ सेक्टर में, हेल्थ सिस्टम में उन्होंने जो पहुंचा नहीं, सबको हमें डिटेक्ट करना है। दूसरा, जो टीबी का जितने भी मरीज हैं उनका ट्यूबरकुलोसिस लेने वक्त उनका मृत्यु दर जो है वो कम करना है। तीसरा, टीबी को रोकना है, टीबी प्रिवेंटिव हेल्थ। तो इसके लिए हम जो प्लान करे हैं 100 डेज कैंपेन के अंदर, हम ये प्लान करें कि समूह में जाके, मतलब हमारे एक्टिव केस फाइंडिंग एफर्ट्स, जिसके लिए हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, टीबी चैंपियंस, आशा वर्कर्स, ये सब दे वुड बी द फोरफ्रंट वॉरियर्स। उनको लेके हम समूह में जाके उनका ट्यूबरकुलोसिस का एक्टिव केस डिटेक्शन करें। तो इसके लिए यहाँ पे भी निक्षय वाहन है। ये निक्षय वाहन कम्युनिटी में जाके, निक्षय शिविर जहाँ पे भी लगाया है वहाँ पे जाके हम जो स्क्रीनिंग टूल्स हैं, जैसे एक्सरे हुआ, बलगम के जांच के लिए जो हम यूज़ करते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स, जैसे नाट हुआ, ये सब यूज़ करके हम ये करेंगे कि ट्यूबरकुलोसिस का केस डिटेक्शन। जैसे ट्यूबरकुलोसिस डिटेक्ट हुआ तो उसमें हम स्क्रीनिंग 2 प्रकार से करते हैं। एक, जिनमें टीबी का लक्षण है, तो 10 लक्षण है टीबी का, जैसे वजन कम होना, खांसी, बुखार, थकावट, चेस्ट पेन, खून, बलगम में खून आना। तो ऐसे 10 लक्षणों के बेसिस पे हम टीबी का स्क्रीनिंग करेंगे। साथ साथ में जो हमारे वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जैसे डायबिटिक्स हो गया, PLHIV केसेस हो गया, HIV जिसमें है, वो लोग हो गया जो धूम्रपान करते हैं, शराब पीते हैं, तो जिनका टीबी होने का संभावना है, तो ये सब लोगों को भी हम एक्टिवली स्क्रीन करेंगे। इसके साथ साथ जो भी हमारे इंटेंसिफाइड केस फाइंडिंग जो हम बोलते हैं, जहाँ पे भी हमारे चेस्ट क्लिनिक, अस्पताल, जहाँ पे हमारा डायबिटिक्स का क्लिनिक्स है, HIV का क्लिनिक है, यहाँ सब हम इंटेंसिफाइड केस एफर्ट लगाएंगे। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबरेज से उछालो यारो। ताली तो बजा दो भैया,
क्योंकि ताली बजाने के बड़े फायदे हैं। टीबी मुक्त तो इंशाल्लाह होगा हिंदुस्तान, जैसे पोलियो मुक्त हुआ है। ताली बजाने से एक तो हीमोडायनेमिक सिस्टम ठीक रहता है। कोविड के बाद इतने हार्ट अटैक होने लगे यंग लोगों में भी, डॉक्टर साहब, यंग लोगों में भी हार्ट अटैक शुरू हो गया आफ्टर कोविड। तो इसलिए ताली बजाने से हीमोडायनेमिक सिस्टम ठीक रहता है और हार्ट अटैक की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है, खून का दौर ठीक रहता है। दूसरा, स्लम्बर स्टेट खत्म हो जाती है ताली बजाने से। आदमी बोर हो जाता है, 15 मिनट ब्रेन कैपेसिटी होती, 15 मिनट से ज्यादा सुनने की नहीं होती। तीसरा, जिनके हाथ की लकीरें बारीक हैं, ताली बजाने से उनकी लकीरें मोटी हो जाती हैं और लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए ताली बजाने में कोई नुकसान नहीं है। साथियों, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान के तहत आज शुरू किए गए जो 100 डेज कैंपेन की आज सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम जना दिया, भारत को कोई नहीं जानता था। एक तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय चौधरी नरेंद्र मोदी जी, मोदी का मतलब ही मैन ऑफ डेवलपिंग इंडिया। एक उत्तर प्रदेश के यंग डायनेमिक लीडर है चौधरी अखिलेश यादव जी, वो स्टेट लेवल पर टीबी के बारे में और इनके लेप्रोसी के पेशेंट के बीच जाते हैं। दो लीडर इतने चिंतित रहते हैं, मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उस अथक प्रयास से आज टीबी प्रोग्राम उच्चतम शिखर को छू रहा है। WHO भी भारत की प्रशंसा कर रहा है। जिस तरह से हमने कोविड कंट्रोल किया, उसी तरह से इस कड़ी में आज 100 डेज कैंपेन की शुरुआत की जा रही है, जो 24 मार्च तक वर्ल्ड टीबी डे होता है ना, 24 मार्च तक चलेगी। हमारे देश में कुपोषण के मरीज, पुराने टीबी के मरीज, डायबिटीज, नशे के शिकार, एंड अनफॉर्चुनेटली मंगोलपुरी सुल्तानपुर के इलाके में अब थोड़ा कम हो गया। खूब लोग नशाखोरी का बड़ा वो था वहाँ। नशे के शिकार लोग, स्लम एरिया, कंस्ट्रक्शन साइट, 60 वर्ष से अधिक लोग, जहाँ इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है। तो चेस्ट क्लिनिक बहुत अच्छा काम कर रही, बाबा साहब अम्बेडकर, संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल और चौधरी देशराज अस्पताल पूरी मेहनत और लगन के साथ इस मिशन का शुभारंभ कर रहे हैं इंशाअल्लाह। इसके लिए तीनों चेस्ट क्लिनिक की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। Of our Prime Minister, grand success, and I also congratulate all the teams of Chest Clinic, BHA Hospital, Sanjay Gandhi Hospital, and Chaudhary Deshraj for coming first among all the districts for curing the TB patients. आज जो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त योजना, देश जीतेगा टीबी हारेगा, ये योजना शुरू की गई है और इंशाल्लाह ये योजना पूरी होगी। इस योजना के तहत क्या क्या कार्यक्रम है और कहाँ कहाँ चलने वाला है दिल्ली के अलावा, और दिल्ली में क्या पूरी कुछ होगा? दिल्ली में नहीं, पूरे देश में चलेगा मेरे ख्याल से। क्यों मैडम? पूरे देश में। देश जो है भारत टीबी मुक्त होगा निश्चित रूप से। प्रधानमंत्री जी जो ठान लेते हैं वो करते हैं। ये कितने दिनों की योजना है और इसमें क्या कुछ होना है? ग्राउंड लेवल पे कैसे क्या कुछ होगा? 100 डेज की योजना है, 100 डेज कैंपेन है, 100 डेज कैंपेन है। आप अभी मंच से भाषण देते वक्त, संबोधन करते वक्त अच्छी अच्छी बातें कही और मोदी जी की तारीफ करी और अखिलेश जी की तारीफ करी। हाँ, दोनों अच्छे और लीडर कुछ हैं। इंसानियत और राजनीति की भी बात करी। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या कुछ खास है इसमें? दोनों लीडर बहुत अच्छे हैं, बड़े लीडर भी, जो यूपी वाले लीडर, दोनों बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं, जो सिर्फ देश के बारे में सोचते हैं। आपने अपने कही बारे कि में। देश के विकास में कहीं ना कहीं राजनीति बहुत जरूरी आड़े है, आ रहा है। बहुत जरूरी है। जैसे हमारा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन नहीं है, हम लोगों के ऊपर एसडीएम साहब बुरा नहीं मानना, आईएएस हम लोगों के बॉस होते हैं। इंडियन मेडिकल सर्विस नहीं है, इंडियन जुडिशियल सर्विस नहीं है। आईएएस लोग भी बहुत अच्छे होते हैं, एसडीएम लोग अच्छे होते हैं, बट हमारा अलग सिस्टम होना चाहिए देश में। इंडियन मेडिकल सर्विस, ऑनरेबल डॉक्टर सीपी ठाकुर, वन ऑफ द रेनाउंड हेल्थ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में थे, उन्होंने प्रयास किया, लेकिन हमारे ब्यूरोक्रेट्स लोगों ने रोक लिया, ये नहीं होने देंगे हम।
एज ए एमएस जी। संजय गांधी अस्पताल में आपने क्या कुछ डेवलपमेंट या क्या कुछ अलग किया है आप? 1 साल 24 दिन मुझे वहाँ हो गए एडिशनल चार्ज में। आई हैव चार्ज ऑफ महर्षि वाल्मीकि हॉस्पिटल। फॉर्चुनेटली आप लोगों के आशीर्वाद से वो भी डेड बॉडी मिला था बिल्कुल। दैट वाज ग्लोरीफाइड डिस्पेंसरी। हमने वहाँ सारा काम कर दिया। एक्सरे भी नहीं होते थे, टीवी अल्ट्रासाउंड नहीं होता था, डर और लगता था। मैडम नीरज बवानिया साहब के नाम से मैं तो ऐसे ही कांप जाता था। मैंने मना कर दिया था साहब, मगर मैं वहाँ नहीं जाऊँगा बवाना में। लेकिन वहाँ लोग अच्छे लगे, बाद में पता कि लोग ठीक है, जबान थोड़ी सी अलग है। और इस इलाके में संजय गांधी अस्पताल, सेल्फ प्रेज नो रिकमेंडेशन। संजय गांधी अस्पताल में कोई दवाई नहीं थी, सारी योजनाएं बंद हो गई थी। जेएसएस के बंद हो गया था, सिटी स्कैन आउटसोर्स बंद हो गया था, दवाइयाँ उधार से ली जा रही थी 1 साल पहले। अब यहाँ 90% दवाइयाँ हैं, सारे प्रोग्राम ठीक हो रहे हैं। पॉलिटिकल हिंड्रेंस हमने रोक दी, मगर राजनीतिक कुछ नहीं होगी बीच में। अंत में एक सवाल और, मेरे यहाँ एमएलए एमपी साहब आए, एमएलए वगैरह मेरे स्टाफ को परेशान नहीं करेंगे। हम सीधे एफआईआर करेंगे कोई गड़बड़ करेगा तो। अंत में सब एक गलत तो नहीं सवाल कह रहा? और सर, हाँ। आसपास 10 किलोमीटर के रेंज में 4 दिल्ली सरकार के बड़े अस्पताल है, संजय गांधी, अंबेडकर, महावीर और महर्षि। इन चारों के नरेला बीच नरेला भी है। नरेला भी है। चारों के बीच संजय गांधी अस्पताल हमेशा सुर्खियों में रहता है, किन्हीं कारणों को लेकर? क्या कारण है ऐसा? संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल को डॉक्टर निम्फिया कौल पंडित जवाहरलाल नेहरू की ग्रैंड डॉटर है, ये ज़्यादा अच्छा बता पाएंगी। मैं तो वहाँ अभी 1.25 साल से हूँ, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ हादसों का अस्पताल माना जाता था, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा सोचना इसके विपरीत है। अक्सर मौत और गलत इलाज को लेकर चर्चा में बना रहता है। नहीं, ऐसा नहीं। मौत तो हर जगह होती है। कोई भी डॉक्टर, कोई भी स्टाफ नहीं चाहेगा कि मेरा मरीज यहाँ मरे। बद अच्छा बदनाम बुरे वाली बात होती है। संजय गांधी अस्पताल बहुत अच्छा, और इंशाल्लाह अगर हम यहाँ 2 साल रह गए तो ये दिल्ली का नंबर 1 अस्पताल बना देंगे इसको, नंबर 1। सर, कहा जाता है कि दिल्ली में मेडिकल व्यवस्था वर्ल्ड क्लास का है, आप इससे कितना सहमत? देखो, मैं कोई मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, लेकिन पॉलिटिक्स की बात नहीं करूँगा, क्योंकि नेता जो सारी पार्टियाँ अच्छी हैं, कोई पार्टी बुरी नहीं है, लेकिन पार्टियाँ देश के लिए हैं, देश पार्टियों के लिए नहीं है। घर घर में राजनीति होती है। मैं तो कुंवारा आदमी हूँ, बैचलर हूँ। मोदी जी ने तो अपनी धर्म पत्नी छोड़ दी देश की सेवा के लिए। अब अखिलेश यादव जी का तलाक हो जाए तो वो भी और ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, चाहते हैं कि ऐसा हो जाए? और ज्यादा काम कर पाएंगे, क्योंकि शादी के बाद बड़ी दिक्कतें होती हैं। अंत में मोदी जी के नहीं, अभी एक आर्टिकल मैडम आपने पढ़ा होगा, आप बिल्कुल दिल पे नहीं लीजिएगा, कि अभी आरएसएस नागपुर से एक फरमान जारी हुआ था कि कुंवारे लोगों को ही राजनीति में आना चाहिए। दे हैव 24 घंटे का टाइम उनके पास होता है, कोई लाइबिलिटी नहीं होती। अब मैं अकेला रहता हूँ बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्पिटल में, अपने पिताश्री के साथ रहता हूँ। वो हमारे साथ नहीं रहते, हम उनके साथ रहते हैं। मोदी जी के इस अभियान के लिए 2 शब्द और जरूरतमंद मोदी जी से बढ़िया लीडर इस देश में ना हुआ और इंशाल्लाह ना होगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को क्या पहल करना चाहिए? डॉक्टर आदरणीय जेपी नड्डा का कोई जवाब नहीं है, बहुत अच्छे इंसान है। थैंक यू। जितने अच्छे इंसान हैं उतने अच्छे हेल्थ मिनिस्टर हैं। थैंक यू। और मोदी जी, मैं आपसे दुआ करता हूं कि मोदी जी 2047 तक देश के प्रधानमंत्री रहने चाहिए। हम सबकी 2-2 साल उम्र होने लग जाए। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आज प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत जन भागीदारी को और कारगर बनाते हुए 100 डेज कैंपेन की शुरुआत हुई है, जिसमें हमारे नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आने वाले 3 चेस्ट क्लिनिक, बाबा साहब अम्बेडकर, संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल और चौधरी देशराज चेस्ट क्लिनिक के सामूहिक तत्वावधान में आज इसकी औपचारिक शुरुआत की गई है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में आज एसडीएम थॉमस जी और डॉक्टर एसके काकरान, मेडिकल सुपरिटेंडेंट संजय गांधी हॉस्पिटल, और केएमओ हमारी माधवी मैम ने अपनी उपस्थिति दी है। और इस उपलक्ष्य में आज निक्षय वाहन को हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की गई। ये कार्यक्रम केवल दिल्ली में था या पूरे भारत में आज किया गया? ये भारत सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम है और पूरे भारतवर्ष में आज के ही दिन, आज के ही समय पे पूरे भारतवर्ष में लॉन्चिंग हुई है और इसको जन जन तक पहुंचाने का लक्ष्य है। क्या ऐसा डाटा मौजूद है कि 21वीं शताब्दी में भी टीबी उन्मूलन कार्यक्रम कर रहे हैं? और दूसरी बात, आज के डेट में पूरे भारत में कितने टीबी की मरीज जो पहचान में है?
आज जो हमारे पब्लिक सेक्टर में है लगभग 50 लाख टीबी के एक्टिव मरीज हैं और उसके साथ साथ लगभग 30% हमारे जो मरीज हैं जो पब्लिक सेक्टर तक नहीं आ पाते, जो एक आगे चल के एक लाइलाज बीमारी के रूप में हमारे पास तक पहुंचते हैं जब तक उनकी बहुत देर हो चुकी होती है। बहुत लोगों को बीमारी दे चुके होते हैं, खुद की बीमारी को बिगाड़ चुके होते हैं। इसी कड़ी को ख़त्म करने के लिए, इस चेन को तोड़ने के लिए हमने ये 100 डेज कैंपेन की लॉन्चिंग करी है। जैसा कि आपने बताया 100 दिन का यह कैंपेन है। पूरे भारत के विभिन्न राज्य और सुदूर प्रदेशों में 100 दिन के कैंपेन में वहाँ तक हर मरीज तक पहुँचने का प्लान किस तरह से है? बिल्कुल, ये हमारा निक्षय वाहन है। हमने ये आइडेंटिफाई किया है हमारे आशा वर्कर और डिस्ट्रिक्ट के हमारे जो डाटा एंट्री हैं उसके माध्यम से हमने डाटा निकाला जो हमारी वल्नरेबल पॉपुलेशंस हैं, जैसे हमारे जहाँ पे टीबी के ज़्यादा मरीज हैं उनके एरिया में और उनके कॉन्टैक्ट्स को, और PL-HIV जो HIV जिनको है, और जैसे स्मोकर्स हैं, ऐसे एरिया में जाके हमें ये निक्षय वाहन खड़ा करना है और वहाँ के RWAs, वहाँ के इन्फ्लुएंसर्स, वहाँ के पॉलिटिशियंस और वहाँ के जो समाज के प्रबुद्ध वर्ग हैं उनके साथ बैठक करके ऐसे लोगों को चिन्हित करके और अपने निक्षय शिविर तक ले आना और उनको अगर बीमारी जांच करना, अगर बीमारी निकलती है तो तुरंत उनका इलाज करना है जिससे कि टीबी को फैलाने से पहली बात, टीबी की इलाज कितने दिनों तक चलता है? दूसरी बात, कैंपेन 100 दिनों का है तो क्या 100 दिनों में हम उस पहचान भी कर लेंगे और उनको उन्मूलन करके उनका टीबी रोग खत्म भी कर सकते हैं? नहीं, टीबी का इलाज कम से कम 6 से 8 महीने का है। ये हमारा जो नॉन MDR टीबी है और जो DR टीबी है जिसको MDR टीबी कहते हैं उसका इलाज 6 महीने से लेके 1.5 साल तक का है। तो हम यहाँ पे पहचान करते हैं, मतलब तुरंत जांच और तुरंत इलाज। इससे क्या होगा कि जो मरीज फैलने से रोकता है तो जो फैलाता है उसको रोकने के लिए ये एक बहुत बड़ी एक हमारे लिए एक काम करेगा कि हम इसे टीबी को फैलने से रोक पाएंगे और तुरंत उसका इलाज करके उसको लाइलाज जागरूकता के लिए टीबी के मरीजों को क्या संदेश देंगे? यही है कि हम जो हमारे सिम्टम है, टीबी के जो लक्षण हैं उसमें कोई भी कोताही ना करें। अगर किसी को खांसी आ रही है, 1 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है, तो तुरंत बलगम की जांच कराएं। हम निक्षय वाहन के माध्यम से समाज में जा रहे हैं। निक्षय वाहन जहां भी दिखे वहां पे एक्सरे मशीन और CVNet मशीनें लगी हुई हैं, हमारे टेक्नीशियंस उसमें हैं, हम सब भी उसमें रहेंगे। तुरंत उसमें जांच कराएं। अगर बीमारी निकलती है तो तुरंत के तुरंत हमारा जो स्टाफ है वो मोटिवेट करेगा और आपको नज़दीक के सेंटर पर भेज के और टीबी की दवाई मुफ्त में उपलब्ध करवाएगा।